हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों खुश हो जाइए क्योंकि संजीवनी बूटी में आज बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर नंबर 5 का दूसरा पार्ट बच्चों, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? महत्वपूर्ण। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज थी बच्चों, सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे संजीवनी बूटी वाली क्लास के बच्चों से पार्ट सेकेंड जो चैप्टर नंबर 5 का है, हम बच्चों चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करा रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? सभी बच्चे एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी लाइव आएंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा आप सभी बच्चे की वीडियो कैसी लगी, और जरूर से जरूर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चाहे किसी भी दोस्त को कीजिए बेटा, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी ये वीडियोज कितनी वैल्यूएबल होती हैं। बोर्ड एग्जाम में कितना रिस्पॉन्स देगी बच्चों, आपको खुद दिख जाएगा। इस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सालों से हम इसके लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं बच्चों, और आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेज लेकर आ रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों आज की क्लास की। और आज के क्लास में बच्चों बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के, जो 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो 4 नंबर मिस कर सकते हैं। जरूर देखें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि वो हमारी वीडियोज को देखें। 4 नंबर की बात है, क्यों ना देखें। ओके, चलिए। बहुत छोटी वीडियो होती है बेटा, हमारी वीडियोज हमेशा बहुत छोटी आती हैं, लेकिन जितनी वैल्यूएबल होती हैं आपको बोर्ड एग्जाम में खुद दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बैच का हमने नाम रखा है संजीवनी बूटी वाली क्लास, और आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों सभी क्वेश्चंस को कर देगी खल्लास। ओके, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए आप सभी, क्या है प्रश्न? यह है बच्चों कि मालवीय जी के शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। मालवीय जी के शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। अब बच्चों समझिए, मालवीय जी के शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुशासन संबंधी नियम थे बच्चों, इसमें अनुशासन को मालवीय जी सबसे अनिवार्य मानते थे, परंतु मालवीय जी दमनात्मक अनुशासन तथा बाह्य अनुशासन के प्रबल विरोधी थे। वे अनुशासन की स्थापना के लिए शारीरिक दंड को महत्व नहीं देते थे। उनका प्रभावात्मक अनुशासन में दृढ़ विश्वास था। वे विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य एवं इंद्रिय निग्रह को आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि बालक को मन, क्रम एवं वचन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका क्या कहना था बच्चों? कि बालक को अपने मन पे, अपने कर्म पे और बच्चों अपने वचन पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि कंट्रोल होना चाहिए। इस प्रकार वे आत्म अनुशासन के पक्षधर थे। आत्म अनुशासन समझ में आ रहा है बेटा? स्वयं में अनुशासन। जब तक आप स्वयं में अनुशासित नहीं होंगे तब तक बेटा आप सफल नहीं हो सकते। उनका विचार था कि विद्यालय एवं कक्षा में अनुशासन बनाए रखने से शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके डियर, चलिए क्लियर है। प्रश्न संख्या 2 जो काफी होने वाला है महत्वपूर्ण आप सभी के लिए बेटा। प्रश्न संख्या 2 यह है बच्चों की पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। मालवीय जी का मुख्य नारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान था। वे सदैव राष्ट्रभाषा अर्थात मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। उनका कहना था या फिर उनका मानना था कि भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा केवल हिंदी भाषा ही हो सकती है। इसके लिए वे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी को शिक्षा का माध्यम मानते थे। ठीक है बच्चों, विज्ञान तथा अन्य कई विषयों में हिंदी भाषा की पुस्तक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्होंने उच्च स्तर पर अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, प्रश्न संख्या 3। इसमें बताया जा रहा है कि भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। मालवीय जी हमसे भाषा और धर्म की शिक्षा के पक्षधर थे। जो मालवीय जी थे बच्चों, ये हमेशा भाषा और धर्म के शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था भाषा और धर्म की शिक्षा दिए बिना अपनी संस्कृति का उत्थान नहीं किया जा सकता।
मालवीय जी का विचार था कि भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भाषा के रूप में हिंदी की शिक्षा तथा धर्म के रूप में हिंदू सनातन धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित समवाय यानी कि सानुबंधी शिक्षण विधि क्या है? बच्चों शायद आप भी इसको पहली बार यदि सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित समवाय शिक्षण विधि के अनुसार शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। वह शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं मानते थे, बल्कि चरित्र निर्माण को महत्व देते थे। या किसे महत्व देते थे बच्चों? चरित्र निर्माण को भी महत्व देते थे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बच्चों, जो कि 5वां प्रश्न है आप लोग का, स्त्री शिक्षा के विषय में गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के अनुसार भारतीय समाज के उत्थान, विकास एवं प्रगति के लिए स्त्रियों की दशा को सुधारना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे स्त्रियां अपने कर्तव्यों और अधिकारों से परिचित हो सके। इसके लिए वे स्त्रियों को गृह विज्ञान, गृह परिचर्या, बाल मनोविज्ञान, स्वास्थ्य व सफाई के नियम आदि तथा सामान्य शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सामान्य शिक्षा प्रदान करने के क्या थे बच्चों? पक्षधर थे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 6, बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो बेसिक शिक्षा होती है बच्चों, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, इनका आपको वर्णन करना है। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा योजना की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा की गई। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में थी। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे बच्चों, बहुत सारे उद्देश्य निम्नलिखित थे इसके पीछे। 7 से 14 वर्ष के बालक व बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हिंदी हो। अगला है बच्चों, शारीरिक श्रम को अधिक महत्व दिया जाए। शिल्प शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया जाए। क्लियर है बच्चों? तो टोटली बच्चों जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग के क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों, आप लोग के कहाँ के प्रश्न बेटा? शिक्षा शास्त्र के चैप्टर नंबर 5 के लघु उत्तरीय में बच्चों सारे क्वेश्चनों को हमने अति लघु उत्तरीय में किया बेटा। चैप्टर नंबर 5 है, 4 है, ठीक है, 5 है। ओके, इसका कौन सा पार्ट था बेटा? अगला पार्ट आप लोग का था। क्लियर है ना? चलिए तो बच्चों जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ आपके लिए, दिल खोल के कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ें समझ में ना आए तुरंत पूछिए, ताकि वह आपको समझा सकूं मैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर कर दें। ओके डियर, चलिए आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।